विकास जी, बार बार यही आरोप कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि कल जैसे ही मैं सदन की कार्यवाही में पहुंचा, एक मिनट के भीतर सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल जी का आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व। कारण कि जब राहुल गांधी बोले हैं तो उन्होंने देश की फजीयती कराई है, कांग्रेस की फजीयती कराई है। ये राहुल गांधी जी की पर्सनालिटी को दिखाता है। यही वो कारण है कि देश की जनता उनके नेतृत्व पर विश्वास नहीं कर पा रही है। ये एक बड़ा कारण है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के लिए आत्ममंथन करने का। लेकिन दुर्भाग्य है, राहुल गांधी जी इस देश में 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करते हैं तो पूरा देश उन्हें सुनने आता है, पूरा देश उन्हें सुनता है। उन्हें तब तकलीफ नहीं, आवाज नहीं आ रही है, सुनने की जरूरत नहीं महसूस हुई। लेकिन जब राहुल गांधी जी संसद में खड़े होकर के बोलते हैं तब राहुल गांधी जी इन विषयों को नहीं उठाते हैं। लेकिन जैसे ही वो छुट्टियां मनाने विदेश जाते हैं, जब वो घूमने विदेश जाते हैं तो उन्हें देश के अंदर सारी समस्याएं समझ में आने लगती हैं, सारी समस्याओं को वो समझने का प्रयास करने लगते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी कब तक अपने विदेशी मित्रों को रिझाने के लिए देश की बदनामी करने का काम करेंगे राहुल गांधी? ये पूरा देश आज उनसे जानना चाहता है। स्नेहा जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि देश में 60 साल तक शासन करने वाले राजनीतिक दल का सबसे बड़ा लीडर आज इस तरीके की मानसिकता से ग्रस्त है। तो मैं तो यही कहूंगा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जब चुनाव हारती है उनकी पार्टी, तब राहुल गांधी जी के मानसिक आघात लगता है बहुत बड़ा, जिसका प्रतिफल ये होता है कि राहुल गांधी जी जर्मनी में जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं 2018 में। उसके बाद जब आप अमेरिका जाते हैं तो आप देश की बुराई करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जब आप ब्रिटेन की यात्रा पर गए तब भी आपने अपनी उस मानसिकता को जग जाहिर किया। राहुल गांधी जी क्यों नहीं ये समझना चाहते? ये देश को समझने के लिए आपको पदयात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी को ये समझना पड़ेगा कि इस देश को समझने के लिए एक पदयात्रा मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। इस देश को समझने के लिए आपको इन देशवासियों के हृदय में उतरना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी यही बड़ी चूक करते हैं। वो दुनिया भर का प्रोपेगेंडा करते हैं। कश्मीर में जाने वाली फोटोज आप देख लीजिए, दुनिया भर की चीजें देख लीजिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि राहुल गांधी जी, ये देश प्रोपेगेंडा से नहीं चलता है, ये देश आपके भावनाओं से चलता है, ये देश आपकी विजन से चलता है, आपकी नीति और नियत से चलता है। तो कांग्रेस को अपनी नीति और नियत पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की जो कांग्रेस है वो अपने सबसे बुरे दौर में है, चाहे वो मानसिक स्तर से हो चाहे वो राजनीतिक स्तर से। विकास जी, बहुत ही सही बात अभी हमारे सीनियर एडिटर ने कही है। आखिरकार इसमें कहीं ना कहीं नुकसान तो जनता का हो रहा है ना। तो फिर बार बार राहुल गांधी के जो आरोप आ रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, आखिरकार क्यों नहीं रखने दिया जा रहा उन्हें अपना पक्ष? दिक्कत ये नहीं है कि वो अपना पक्ष रखने के लिए आ रहे हैं जी। उनकी नीयत हम सबने पहले भी देखी है। की आवाज नहीं आ रही है। राहुल गांधी जी की नीयत हम सबने पहले भी देखी है। तो उनकी नीयत में खोट है। हम सब जानते हैं कि वो संसद का इस्तेमाल केवल और केवल अपना प्रोपेगेंडा सेट करने के लिए कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कारण कि अगर उनकी नीयत साफ होती तो कोई व्यक्ति एक बार गलती कर सकता है, स्नेहा जी 2 बार गलती कर सकता है, बार गलती नहीं कर सकता है। स्नेहा जी, अभी कल की परसों की उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, जयराम रमेश जी जो उन्हें जितना समझा रहे हैं, और दुर्भाग्य देखिए उतना ही राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। ये साफ वीडियो में फुटेज में आया है। तो ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी जी के पास स्वयं का विवेक नहीं बचा है। जितना उन्हें लिख करके दे दिया जाता है वो उतना पढ़ते हैं। स्नेहा जी, संसद को ठप करने की बात आपको याद दिला दूं, जेपीसी की मांग इससे पहले राफेल के मुद्दे पर करके संसद किसने ठप की थी? और संसद को पूरे सत्रों को बाधित कर दिया गया कांग्रेस की सरकार के द्वारा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने राफेल के मामले पर समिति बनाई और जांच की तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या कांग्रेस इस बात के लिए आज तक उसने देश से माफी मांगी कि उसने देश के आम आदमियों का पैसा मिट्टी में मिला दिया? कभी मांगी कांग्रेस ने इस देश से माफी? नहीं मांगी। ये दिखाता है कांग्रेस का दोहरा चरित्र।
और आज भी सेम वही है। अडानी के मुद्दे पर आप दुनिया भर का प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि अडानी को लेकर के जिस हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट प्रसारित की है, दुनिया की 30 से ज्यादा कंपनियों के खिलाफ वो इस तरीके का प्रोपोगंडा कर चुका है, उन्हें डुबाने का प्रयास कर चुका है। स्नेहा जी, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को, कोई सरोकार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी विदेशी साजिश है, चाहे वो हिंडनबर्ग के रूप में हो, और उसी साजिश का हिस्सा आज राहुल गांधी भी बन रहे हैं। वो इस देश को लेकर के विदेशों में कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस देश को देश में पदयात्रा करके जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तब पूरा देश आपको सुनता है, और संसद में और देश में आपको बोलने नहीं दिया जा सकता। ये दोहरी बातें सुनकर के पूरा देश उनके ऊपर हंसता है स्नेहा जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज निश्चित तौर पर मैं इस बात को पुख्ते के साथ कह रहा हूं, जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो ऐसे ही बयान कांग्रेस के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे वो ईवीएम में गड़बड़ी का बयान हो, और चाहे वो पूर्वोत्तर राज्यों में करारी हार के बाद विदेशों में भारत को नीचा दिखाने का बयान हो। ये कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश है और एक सोची समझी मानसिकता है। विकास जी, अभी अनिल जी ने सवाल किया कि जब आप लोगों ने आरोप लगाए हैं तो आप लोग जवाब क्यों नहीं ले रहे हैं? एक बात बताइए कि जब आरोप लगा करके तो आप भाग जाते हैं, संसद को बाधित करने का आप काम करते हैं, हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि आप इस देश से, अरे भाई संसद में मत मांगिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांग लीजिए ना। संसद को बेहतर तरीके से चलाने की जिम्मेदारी हमेशा से सत्ता पक्ष की होती है। बिल्कुल होती है स्नेहा जी, लेकिन आप ये समझिए जो सांसद अपनी सांसदीय परंपरा का निर्वहन न कर सके, सांसद को ये नहीं पता। अनिल जी सुन लीजिए भाई, मैंने सुना है आपको ना, अनिल जी सुनिए, धैर्य से सुनिए मेरे भाई जी। भाई साहब, जिस सांसद को ये नहीं पता स्नेहा जी की संसदीय परंपरा क्या होती है, आपको याद हो आंख मारे वो लड़का आंख मारे, क्या ये संसदीय परंपरा का हिस्सा होता है क्या? मुझे बताएं कि कितने गंभीर है राहुल गांधी संसदीय परंपरा को लेकर के कि वो अपने बचकानी हरकतों के लिए हमेशा, आप सुन लीजिए अनिल जी, डर लगेगा आपको, मुझे मालूम है डर लगेगा जब राहुल जी की हरकतें आपको हमेशा शर्मसार करेंगी। आप चिंता न करिए, आप जब तक एक परिवार को ढोते रहेंगे तब तक ऐसे ही शर्मसार कांग्रेस होती रहेगी। सुन लीजिए, आंख मारे वो लड़का आंख मारे, कैसे संसदीय परंपरा को शर्मसार करने का काम राहुल गांधी ने किया था। इसलिए जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। सांसद है बायनॉट से, मैं बायनॉट के सांसद के होने के नाते राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि संसद के अंदर वो कितने गंभीर है, इस बात से पता लग जाएगा। वो बताएं कि उन्होंने बायनॉट के लिए क्या क्या प्रयास किए, संसद के अंदर क्या क्या बात उठाई, वो बताएं कि बायनॉट कितनी बार गए, वो कितने गंभीर नेता है स्नेहा जी, आज ये सबके सामने खुल करके आ जाएगा। वो बताएं कि उन्होंने अपने सांसद धर्म का कितना निर्वहन किया, वो बताएं बायनॉट वो कितनी बार गए जब से चुनाव जीते हैं। माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से आज सांसद हैं, और देखिए एक जीता जागता उदाहरण पेश करते हैं, और वो अपने सांसद होने का धर्म बखूबी निभाते हैं। तुलना कर लीजिए राजनीतिक विरासत रायबरेली से बनारस की। कभी मैं आग्रह करूंगा स्नेहा जी, कभी घूम के आइए, रायबरेली में भी घूम के आइएगा, जो पुश्तों से एक परिवार को ढोता चला आ रहा है, और आज बनारस भी घूम करके आइएगा, उस काशी दिव्य काशी के भी दर्शन करके आइएगा, पता लग जाएगा एक जिम्मेदार राजनेता। सुन लीजिए भाई अनिल जी, सुन लीजिए, डरिए मत, सुन लीजिए श्रीमान जी, सुन लीजिए, धैर्य से सुना मैंने आपको। एक जिम्मेदार राजनेता क्या होता है ये आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। राहुल गांधी की पार्टी में स्पष्ट रूप से कहूंगा, संसद से, सरकार से, देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल सरकार में आने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये विश्वास दिलाता हूं स्नेहा जी कि इन्होंने विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं किया है, पूरी ईमानदारी के साथ ये विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। इसलिए जनता इन्हें दोबारा सत्ता का मौका देने वाली नहीं है। दूसरी चीज स्नेहा जी, एक बड़ा विषय में रख दूं, कांग्रेस प्रवक्ता ने भी उठाया और इनके युवराज राहुल गांधी ने भी विदेशों में जाकर के उठाया। लोकतंत्र की बहुत दुहाई देते हैं कांग्रेस के लोग, और मुझे लगता है पूरी जनता जब ये लोकतंत्र की बात करते हैं तो इन पर हंसती होगी और खिलखिला करके हंसती होगी, क्योंकि जब मायावती पर आपने टॉर्च कॉरिडोर का केस दर्ज किया अपनी सरकार बचाने के लिए, तब लोकतंत्र की याद कांग्रेस को नहीं आई।
जब सरकार को समर्थन बनाए रखने के लिए अपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज कर दिया, तब आपको लोकतंत्र की याद नहीं आई होगी, और तब लोकतंत्र की याद नहीं कांग्रेस को आई होगी जब देश की सर्वोच्च अदालत ने, अब सुन लीजिए अनिल जी, डर गए ना, डरिए मत, सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमको, जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा, तब कांग्रेस को लोकतंत्र की याद नहीं आई। कांग्रेस को लोकतंत्र की याद तब नहीं आई जब स्कूल और कॉलेजों को जेल बना दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया, उनकी लेखनी को बंद कर दिया गया, तब कांग्रेस को लोकतंत्र की याद नहीं आई। तो ये दोहरा चाल चरित्र चेहरा है कांग्रेस का। एक अंतिम सवाल मैं कांग्रेस से करना चाहता हूं, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि देश को शर्म, देश के एक राजनेता ने कहा शर्म आती है। बिल्कुल शर्म आती है ऐसी सरकार में रहने पर हमें, कि जिस सरकार में हमारे सैनिकों के साथ विरोधी सैनिक फुटबॉल खेलते हैं उनके सरों के साथ, तो ऐसी सरकार में रहने पर हर देशवासी को शर्म आती है। ये ध्यान के साथ सुनिएगा। विकास जी जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। स्नेहा जी बिल्कुल ठीक कहा। संसद चलाना जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर ही मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। ये बिल्कुल तय है। मुझे लगता है कि एक संवैधानिक व्यवस्था है भारत की, जो आज भारत को सबसे मजबूत लोकतंत्र का दर्जा देती है। मुझे लगता है कि इसका ख्याल विपक्ष में रहते हुए भी विपक्षी पार्टियों को रखना चाहिए। निश्चित तौर पर मैं इस बात को लेकर के बेहद आशान्वित हूं कि कांग्रेस भविष्य में अपनी लीडरशिप पे काम करेगी, और कांग्रेस ये तय करेगी कि हम विपक्ष की भूमिका का क्या सकारात्मक निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए जी बड़ा दुखद होता है कि जब जनता से जुड़े मुद्दे केवल इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि हम एक राजनीतिक दल हैं। वास्तविकता में जब राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो कांग्रेस सड़कों पर प्रदर्शन करती है। क्या ऐसे प्रदर्शन जनता के जुड़े मुद्दों को लेकर के कांग्रेस कभी करने का प्रयास किया उसने 5 साल के अंदर? नहीं किया। जितने बुरी तरह से वो परिवार बचाओ आंदोलन में जुटी हुई थी कांग्रेस। मुझे लगता है कांग्रेस अभी अडानी की बात कर रहे थे। बहुत हद तक अडानी की बात करने से पहले सीएम गहलोत और भूपेश बघेल से भी एक बार राहुल गांधी पूछ लेते कि उन्हीं अडानी के लिए आप छत्तीसगढ़ में रेड कारपेट बिछाते हैं, राजस्थान में रेड कारपेट बिछाते हैं, और देश के परिप्रेक्ष्य में अडानी चोर हो जाते हैं। तो ये बड़ा दोहरा रवैया ही तो कांग्रेस के पतन का कारण बनता जा रहा है स्नेहा जी। मुझे लगता है लफ्ज़ो-लुग़ात की बात कुछ इधर उधर की बात नहीं है। बात केवल सिंपल इतनी है कि आप अपनी नीतियों और नियत को लेकर के कितने स्पष्ट हैं, ये बहुत हद तक महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस की नियत और नीति अब जनता के बीच कटघरे में खड़ी हो चुकी है। ये बिल्कुल तय है, और 2024 हम इसी आधार पर रहने जा रहे हैं। जी।